Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. ट्रायल अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन अ कोर्ट. ट्रायल को हम हिंदी में परीक्षण करना कहते हैं, उर्दू में मुकदमा करना, तेलुगु में प्रयोगम. फॉर एग्जाम्पल, द डिफेंडेंट इज सेट टू फेस ट्रायल नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइब, a social division in a traditional society consisting of families or communities linked by social, economic, religious or blood ties. ट्राइब को हम हिंदी में जनजाति कहते हैं, उर्दू में कबीला, तेलुगु में जाति लेदा संगम. फॉर एग्जाम्पल, द इंडिजिनस ट्राइब हैज़ इट्स ओन यूनिक कल्चर एंड कस्टम्स. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिब्यूट, an act, statement or gift that is intended to show gratitude, respect or admiration. ट्रिब्यूट को हम हिंदी में श्रद्धांजलि कहते हैं, उर्दू में खिराज या तारीफ करना, तेलुगु में श्रद्धांजलि. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सर्ट वॉज अ ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी म्यूजिशियन. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिक, अ कनिंग और डिसीटफुल एक्शन इंटेंडेड टू डिसीव और आउटविट समवन. ट्रिक को हम हिंदी में और उर्दू में चाल कहते हैं, तेलुगु में उपायम. फॉर एग्जाम्पल, द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग कार्ड ट्रिक. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिकी, फुल ऑफ ट्रिक्स और डिफ़िकल्टीज. ट्रिकी को हम हिंदी में मुश्किल कहते हैं, उर्दू में पेचीदा, तेलुगु में कठिनंगा. फॉर एग्जाम्पल, द पजल वॉज ट्रिकी बट शी सॉल्व्ड इट इवेंचुअली. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिलियन, 1,00,000 crores. ट्रिलियन को हम हिंदी में और उर्दू में 1,00,000 crores कहते हैं, తెలుగు में 10 లక్షల సంఖ్యను దానితో 10 సార్లు గుణించగా వచ్చు సంఖ్య. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద నేషనల్ డెట్ reached several trillion dollars. Next word is trim, to make something neat or of the required size or form by cutting away irregular or excess parts. ट्रिम को हम हिंदी में और उर्दू में काटना कहते हैं, तेलुगु में ट्रिम. For example, she decided to trim her hair short for the summer. Next word is trimester, a period of 3 months, especially as a division of the duration of pregnancy. ट्रिमेस्टर को हम हिंदी में और उर्दू में 3 महीने कहते हैं, तेलुगु में त्रैमासिका. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डाउटफुल इफ डाइटरी सप्लीमेंट्स इन द लास्ट ट्रिमेस्टर वुड बी ऑफ बेनिफिट, एटलीस्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिपलेट, अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल और थिंग्स. ट्रिपलेट को हम हिंदी में 3 कहते हैं, उर्दू में 3 का मजमुआ, तेलुगु में 3 वस्तुలు. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रिपलेट्स वर बॉर्न हेल्दी एंड हैप्पी. नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइपॉड, अ 3-legged स्टैंड फॉर सपोर्टिंग अ कैमरा टेलीस्कोप. ट्राइपॉड को हम हिंदी में त्रिपाद कहते हैं, उर्दू में 3 पाया, तेलुगु में त्रिपादा. फॉर एग्जाम्पल, the photographer set up his camera on a sturdy tripod. Next word is triumph, a great victory or achievement. ट्रायम्फ को हम हिंदी में सफलता कहते हैं, उर्दू में कामयाबी, तेलुगु में घन विजयमु. फॉर एग्जाम्पल, the team's triumph in the championship was celebrated with joy. Next word is trivial, of little value or importance, insignificant. ट्रिवियल को हम हिंदी में साधारण कहते हैं, उर्दू में छोटा या हल्का, तेलुगु में मुख्य मुकानी. फॉर एग्जाम्पल, द आर्ग्यूमेंट वॉज ट्रिवियल एंड डिडंट डिजर्व मच अटेंशन. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रोल, to make deliberately offensive or provocative online posts with the aim of upsetting someone or eliciting an angry response. ट्रोल को हम हिंदी में और उर्दू में तंग करना या सताना कहते हैं, तेलुगु में ट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट ट्रोल्स thrive on spreading negativity. Next word is troop, a group of soldiers or other organized armed forces. ट्रूप को हम हिंदी में सेना कहते हैं, उर्दू में फौज, तेलुगु में सैन्यमु. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रूप मार्च्ड इन फॉर्मेशन अक्रॉस द फील्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉफी, अ प्राइज और रिवॉर्ड फॉर अ विक्ट्री और अचीवमेंट. ट्रॉफी को हम हिंदी में जय चिन्ह कहते हैं, उर्दू में इनाम, तेलुगु में विजय चिह्नमु. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अवॉर्डेड द ट्रॉफी ऑन द स्पॉट. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉपिकल, ऑफ, typical of or peculiar to the tropics, warm moist climates. ट्रॉपिकल को हम हिंदी में उष्णदेशीय कहते हैं,
उर्दू में गरम, तेलुगु में उष्ण मंडलम. For example, I dream of living on a tropical island. Next word is trot. Of a horse, proceed at a pace faster than a walk but slower than a canter. ट्रॉट को हम हिंदी में दौड़ कहते हैं. उर्दू में ट्रॉट, तेलुगु में वेगमुगा नडुचु. फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स ट्रॉटेड अलोंग द ट्रेल. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसक्राइब. टू रिकॉर्ड. ट्रांसक्राइब को हम हिंदी में अनुलेखन करना कहते हैं. उर्दू में दाखिल करना, तेलुगु में लिप्यांतरी करना. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ रिपोर्टर्स ट्रांसक्राइब्ड द कंप्लीट इंटरव्यू. Next word is troubleshoot. Identify and solve problems with machinery or technical equipment. Troubleshoot को हम हिंदी में समस्याओं का निवारण कहते हैं. उर्दू में मुश्किलात हल करना, तेलुगु में समस्यలు తగ్గించే. For example, the IT specialist was called in to troubleshoot the network issues. Next word is troublesome. Causing difficulty or annoyance. ट्रबलसम को हम हिंदी में परेशानी कहते हैं. उर्दू में मुश्किल, तेलुगु में समस्यात्मकమైనది. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रबलसम स्टूडेंट डिस्टर्ब्ड द क्लास रेगुलरली. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रूस. एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यूइंग फॉर अ सर्टेन टाइम. ट्रूस को हम हिंदी में युद्ध विराम कहते हैं. उर्दू में सुलह, तेलुगु में तात्कालिक संधि. फॉर एग्जाम्पल, the two nations agreed to a truce to allow for peace talks. Next word is truly. In a truthful or sincere way. Truly को हम हिंदी में और उर्दू में सचमुच कहते हैं. तेलुगु में निजंगा. For example, she truly believed in the power of kindness. Next word is trust. Firm belief in the reliability, truth or ability of someone or something. ट्रस्ट को हम हिंदी में विश्वास कहते हैं. उर्दू में एतबार, तेलुगु में नम्मकम. फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रस्टी. अ पर्सन और मेंबर ऑफ अ बोर्ड entrusted with the care and admiration of property or interests of others. ट्रस्टी को हम हिंदी में न्यायधारी कहते हैं. उर्दू में जिम्मेदार, तेलुगु में धर्मकर्ता. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ द चैरिटेबल फाउंडेशन. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रस्टफुल. इंक्लाइन टू ट्रस्ट, कॉन्फिडेंट इन रिलाइंग ऑन द इंटीग्रिटी और एबिलिटीज ऑफ समवन और समथिंग. ट्रस्टफुल को हम हिंदी में विश्वासपूर्ण कहते हैं. उर्दू में एतबार, तेलुगु में नम्मकమైన. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्रस्टफुल एंड बिलीव्ड इन द गुडनेस ऑफ पीपल. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Trust. Willing to rely on or confide in others. Trust को हम हिंदी में विश्वास कहते हैं. उर्दू में भरोसा करना, तेलुगु में नम्मकమైన. For example, she is a trust person who believes in the goodness of people. Next word is trustworthy. Reliable and can be trusted. Trustworthy को हम हिंदी में विश्वसनीय कहते हैं. उर्दू में काबिल एतमाद या भरोसा, तेलुगु में विश्वास योग्यమైన. For example, the trustworthy employee was given additional responsibilities. Next word is truth. The quality or state of being in accordance with fact or reality. Truth को हम हिंदी में सत्य कहते हैं. उर्दू में हकीकत, तेलुगु में निजम. For example, always strive for truth in your statements. Next word is truthful. Honest and telling the truth. Truthful को हम हिंदी में सत्यवादी कहते हैं. उर्दू में सच्चा, तेलुगु में सत्यपूरितమైన. For example, a truthful witness is crucial in court. Next word is tube. A long hollow cylinder of metal, plastic, glass, etc. ट्यूब को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में ट्यूब ही कहते हैं. For example, the toothpaste comes in a tube. Next word is tuition. Teaching or instruction, especially as given individually or in small groups.
ट्यूशन को हम हिंदी में अध्यापन कहते हैं। उर्दू में तालीम, तेलुगु में बोधना। फॉर एग्जाम्पल, शी प्रोवाइड्स प्राइवेट ट्यूशन इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज टम्बल, टू फॉल सडनली एंड अनकंट्रोलेबली। टम्बल को हम हिंदी में और उर्दू में गिरना कहते हैं। तेलुगु में जारी पड़डमु। फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड टम्बल्ड डाउन द स्टेयर्स। नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूमर, अ मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म्स एज अ लंप। ट्यूमर को हम हिंदी में और उर्दू में फोड़ा कहते हैं। तेलुगु में कणिति। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर विल कंडक्ट टेस्ट टू डिटरमाइन इफ द लंप इज अ ट्यूमर। Next word is tunnel, a passageway through or under something, typically underground. टनल को हम हिंदी में और उर्दू में सुरंग कहते हैं। तेलुगु में भूमि लोपली की त्रोवा। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन ट्रैवल्ड थ्रू द टनल। नेक्स्ट वर्ड इज टर्बन, a traditional head covering typically worn in some eastern cultures. टर्बन को हम हिंदी में पगड़ी कहते हैं। उर्दू में अमामा, तेलुगु में तलपागा। फॉर एग्जाम्पल, he wrapped a colorful turban around his head. Next word is turbulent, characterized by conflict, disorder और confusion. Turbulent को हम हिंदी में मुश्किल हालत कहते हैं। उर्दू में उथल पुथल, तेलुगु में प्रशांतता लेनी। फॉर एग्जाम्पल, the political situation in the country is turbulent. Next word is turmeric, a bright yellow spice often used in cooking. टर्मरिक को हम हिंदी में और उर्दू में हल्दी कहते हैं। तेलुगु में पसुपु। फॉर एग्जाम्पल, टर्मरिक इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वर्ड इज टर्मोइल, अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी। टर्मोइल को हम हिंदी में और उर्दू में हलचल या हंगामा कहते हैं। तेलुगु में अल्लरी। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल टर्मोइल लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज टर्न, टू चेंज डायरेक्शन, ओरिएंटेशन और पोजीशन। टर्न को हम हिंदी में और उर्दू में मोड कहते हैं। तेलुगु में तिरिगिपो। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज टेक द नेक्स्ट टर्न ऑन द राइट। नेक्स्ट वर्ड इज टर्न की, कंप्लीट एंड रेडी टू यूज। टर्न की को हम हिंदी में और उर्दू में तैयार कहते हैं। तेलुगु में तैयारु आईना। फॉर एग्जाम्पल, द अपार्टमेंट वॉज सोल्ड एज अ टर्न की प्रॉपर्टी। Next word is turnout, the number of people attending an event. Turnout को हम हिंदी में उपस्थिति कहते हैं। उर्दू में हाज़री, तेलुगु में सभा। For example, the turnout for the concert was impressive. Next word is turnover, the amount of business that a company does in a period. टर्नओवर को हम हिंदी में व्यापार की मात्रा कहते हैं। उर्दू में सालाना कमाई। तेलुगु में अम्मकम मोत्तम लेदा आवर्तनम। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनीज एनुअल टर्नओवर रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई। नेक्स्ट वर्ड इज टसल, टू डिसएग्री और हैव स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। टसल को हम हिंदी में संघर्ष या लड़ाई कहते हैं। उर्दू में ना मानना या बहस करना। तेलुगु में गोड़वा। फॉर एग्जाम्पल, द रेसिडेंट्स आर टसलिंग ओवर द स्ट्रीट पार्किंग इश्यू। नेक्स्ट वर्ड इज ट्यूटर, a private teacher typically for an individual or a group of people. ट्यूटर को हम हिंदी में शिक्षक कहते हैं। उर्दू में उस्ताद, तेलुगु में अध्यापकुडु। फॉर एग्जाम्पल, शी हायर्ड अ मैथ ट्यूटर टू हेल्प विद her homework. नेक्स्ट वर्ड इज ट्विंकल, टू शाइन विद अ फ्लिकरिंग और स्पार्कलिंग लाइट। ट्विंकल को हम हिंदी में और उर्दू में चमकना कहते हैं। तेलुगु में कांति। फॉर एग्जाम्पल, द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट स्काई। नेक्स्ट वर्ड इज ट्विस्ट, टू टर्न और रोटेट। ट्विस्ट को हम हिंदी में और उर्दू में मोड कहते हैं। तेलुगु में वंकरा। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव द कैप अ ट्विस्ट टू ओपन द बॉटल। नेक्स्ट वर्ड इज टाइकून, अ वेल्दी पावरफुल बिजनेस पर्सन और इंडस्ट्रियलिस्ट। टाइकून को हम हिंदी में व्यवसाय प्रमुख कहते हैं। उर्दू में तूफान, ताकतवर। तेलुगु में उन्नत उद्योगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ रियल एस्टेट टाइकून विद प्रॉपर्टीज अराउंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज टिपिकल, हैविंग द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। टिपिकल को हम हिंदी में प्ररूपी कहते हैं। उर्दू में अलामती, तेलुगु में सामान्य महीना। फॉर एग्जाम्पल, द बिहेवियर शी एग्जिबिटेड वॉज टिपिकल ऑफ हर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वर्ड इज टिपिफाई,
to represent or embody the typical characteristics of something. Typify को हम हिंदी में प्रतिष्ठानित करना कहते हैं या प्रतीक होना, उर्दू में अलामत से जाहिर करना, तेलुगु में उदाहरणमुगा. For example, his actions typify the values of the organization. Next word is typography, the design of writing. Typography को हम हिंदी में मुद्रण कला कहते हैं, उर्दू में लिखने का फन, तेलुगु में मुद्रणा पद्धति. For example, good typography enhances the readability of a book. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Tyranny, oppressive and cruel, rule or use of power. टिरनी को हम हिंदी में निरंकुश शासन कहते हैं, उर्दू में जुल्म, तेलुगु में क्रूर परिपालना. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल रिबेल्ड अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द डिक्टेटर. नेक्स्ट वर्ड इज टायरेंट, अ क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर. टायरेंट को हम हिंदी में निरंकुश शासन कहते हैं, उर्दू में जालिम, तेलुगु में निरंकुशुडु. फॉर एग्जाम्पल, द टायरेंट रूल्ड विद एन आयरन फिस्ट सप्रेसिंग एनी डिसेंट. Next word is ugly, unpleasant or displeasing in appearance. अगली को हम हिंदी में कुरूप कहते हैं, उर्दू में बुरा, तेलुगु में विकारमयना. For example, the old building was ugly and in need of renovation. Next word is ultimate, final or eventual. Ultimate को हम हिंदी में अंतिम कहते हैं, उर्दू में आखिरी, तेलुगु में अंतिमा. For example, winning the championship was the ultimate goal for the team. Next word is ultimately, in the end or finally. Ultimately को हम हिंदी में अंत में कहते हैं, उर्दू में आखिर में, तेलुगु में चिवरकु. For example, despite the challenges, they ultimately succeeded in their mission. Next word is ultimatum, a final demand or statement of terms usually with a threat of serious consequences. अल्टीमेटम को हम हिंदी में आखिरी चेतावनी कहते हैं, उर्दू में आखिरी बात या तजवीज़, तेलुगु में तुदी हेच्चरिका. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इश्यूड एन अल्टीमेटम टू द स्ट्राइकिंग वर्कर्स. नेक्स्ट वर्ड इज अनएक्सेप्टेबल, नॉट सैटिस्फैक्ट्री और अलाउेबल. अनएक्सेप्टेबल को हम हिंदी में अस्वीकृत कहते हैं, उर्दू में नापसंद या नाकबूल, तेलुगु में अंगीकरिंपदगनी. फॉर एग्जाम्पल, his behavior was unacceptable in a professional setting. Next word is unanimity, agreement or unity of opinion among a group. Unanimity को हम हिंदी में एकमत कहते हैं, उर्दू में इत्तेफाक, तेलुगु में एकाभिप्रायमु. For example, the decision was reached with complete unanimity among the committee members. Next word is unanimous, fully in agreement. यूनानिमस को हम हिंदी में एकमत कहते हैं, उर्दू में एक साथ मिलकर या इत्तेफाक रखना, तेलुगु में ओके अभिप्रायमु गला. फॉर एग्जाम्पल, द jury delivered a unanimous verdict. Next word is unaware, lacking knowledge or awareness. अनअवेयर को हम हिंदी में अनजान कहते हैं, उर्दू में बेखबर, तेलुगु में तेलियनी. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अनअवेयर ऑफ द चेंजेस मेड टू द स्केड्यूल. नेक्स्ट वर्ड इज अनबेरेबल, टू पेनफुल और ऑप्रेसिव टू बी एंड्योर्ड. अनबेरेबल को हम हिंदी में असहनीय कहते हैं, उर्दू में बेबर्दाश्त, तेलुगु में सहिंचलेनी. फॉर एग्जाम्पल, द हीट इन द डेजर्ट वॉज अनबेरेबल. नेक्स्ट वर्ड इज अनबीटेबल, इम्पॉसिबल टू डिफीट. अनबीटेबल को हम हिंदी में अपराजय कहते हैं, उर्दू में नाकाबिल शिकस्त, तेलुगु में अजेयमयना. फॉर एग्जाम्पल, द चैम्पियन बॉक्सर सीम्ड अनबीटेबल इन द रिंग. नेक्स्ट वर्ड इज अनबिलीवेबल, डिफ़िकल्ट टू बिलीव, एक्स्ट्रॉर्डिनरी. अनबिलीवेबल को हम हिंदी में अविश्वसनीय कहते हैं, उर्दू में नाकाबिले यकीन, तेलुगु में नम्मदगनी. फॉर एग्जाम्पल,
The rescue story was so unbelievable that many doubted its authenticity. Next word is uncertain, not sure or definite, subject to change. अनसर्टन को हम हिंदी में अनिश्चित कहते हैं, उर्दू में गैर यकीनी, तेलुगु में अनिश्चितम. फॉर एग्जाम्पल, द आउटकम ऑफ द इलेक्शन इज स्टिल अनसर्टन. Next word is uncertainty, the state of being uncertain or unsure. Uncertainty को हम हिंदी में अनिश्चितता कहते हैं, उर्दू में गैर यकीनी, तेलुगु में अनिश्चिति. For example, the economic uncertainty led to a decline in investment. Next word is uncomfortable, causing discomfort, uneasy. Uncomfortable को हम हिंदी में असुविधाजनक कहते हैं, उर्दू में बेआराम या तकलीफदा, तेलुगु में असौकर्यंगा. For example, the hard chair made the meeting uncomfortable. Next word is unconscious, not aware or responsive, lacking awareness. Unconscious को हम हिंदी में बेहोश कहते हैं, उर्दू में बेहोश, तेलुगु में स्मृति तप्पिना. For example, after the accident she was unconscious for several hours. Next word is uncover, to reveal or expose. Uncover को हम हिंदी में अनावरण कहते हैं, उर्दू में खोलना, तेलुगु में तिरछुटा. फॉर एग्जाम्पल, द इन्वेस्टिगेशन हेल्प्ड अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी. नेक्स्ट वर्ड इज अनडिसाइडेड, नॉट हैविंग मेड अ डिसीजन, अनसर्टन. अनडिसाइडेड को हम हिंदी में अनिर्णायक कहते हैं, उर्दू में गैर फैसला शुदा, तेलुगु में दृढ़ निश्चयम लेनी. फॉर एग्जाम्पल, they were still undecided about which movie to watch. नेक्स्ट वर्ड इज अंडरगो, टू एक्सपीरियंस और एंड्योर. अंडरगो को हम हिंदी में गुजरना कहते हैं, उर्दू में गुजरना या झेलना, तेलुगु में अनुभविंचु. फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड टू अंडरगो सर्जरी टू रिमूव द ट्यूमर. नेक्स्ट वर्ड इज अंडरलाइंग, फंडामेंटल और बेसिक, ऑफन नॉट इमीडिएटली अपेरेंट. अंडरलाइन को हम हिंदी में अंतर्निहित कहते हैं, उर्दू में बुनियादी, तेलुगु में आधारमयना. For example, the underlying issue was the lack of communication. Next word is undermine, to weaken or sabotage from beneath. Undermine को हम हिंदी में कमज़ोर करना कहते हैं, उर्दू में कमज़ोर करना, तेलुगु में पुनादि नाशनम चेयु. For example, gossip can undermine relationships within a team. Next word is underneath. अंडरनीथ को हम हिंदी में के नीचे कहते हैं, उर्दू में नीचे की तरफ, तेलुगु में क्रिंदा. फॉर एग्जाम्पल, द की वॉज हिडन अंडरनीथ द डोरमैट. नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड, टू ग्रैस्प द मीनिंग और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग. अंडरस्टैंड को हम हिंदी में समझना कहते हैं, उर्दू में समझना, तेलुगु में अर्थम చేసుको. फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स. नेक्स्ट वर्ड इज अंडरटेक, to take on or assume responsibility for a task. Undertake को हम हिंदी में आरंभ करना कहते हैं, उर्दू में अहद करना, तेलुगु में बाध्यता चेपट्टू. For example, she decided to undertake a challenging project. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, undeveloped, not developed or not fully grown. अनडेवलप्ड को हम हिंदी में अविकसित कहते हैं, उर्दू में ना तरक्की याफ्ता, तेलुगु में अभिवृद्धि चंद लेनी. फॉर एग्जाम्पल, द रूरल एरिया रिमेन्ड लार्जली अनडेवलप्ड. नेक्स्ट वर्ड इज अनडू, टू रिवर्स और कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ एन एक्शन. अनडू को हम हिंदी में पूर्व स्थिति में लौटाना कहते हैं, उर्दू में वापस ले आना, तेलुगु में पूर्व स्थितिलो चेरचु. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू अनडू द चेंजेस यू मेड टू द डॉक्यूमेंट. Next word is undying, eternal, not dying or not able to die. Undying को हम हिंदी में अमर कहते हैं, उर्दू में हमेशा रहने वाला, तेलुगु में अमरा. For example, their love for each other was undying.
नेक्स्ट वर्ड इज़ अनईजी, नॉट कंफर्टेबल और एंग्शियस। अनईजी को हम हिंदी में बेचैन कहते हैं, उर्दू में बेचैन, तेलुगु में अशांति। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल्ट अनईजी अबाउट द अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनएम्प्लॉयड, विदाउट अ जॉब, नॉट एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड को हम हिंदी में बेरोज़गार कहते हैं, उर्दू में बेरोज़गार, तेलुगु में उपाधि लेनी। फॉर एग्जाम्पल, द रीसेंट ग्रेजुएट्स वर स्टिल अनएम्प्लॉयड। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिंदी में और उर्दू में बेरोज़गारी कहते हैं, तेलुगु में निरुद्योगम। फॉर एग्जाम्पल, the economic downturn led to a rise in unemployment. Next word is unequivocal, clear and unambiguous. Unequivocal को हम हिंदी में स्पष्ट कहते हैं, उर्दू में वाज़ह, तेलुगु में स्पष्टम। For example, his support was unequivocal, there was no doubt about it. नेक्स्ट वर्ड इज़ अनएक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड। अनएक्सपेक्टेड को हम हिंदी में अप्रत्याशित कहते हैं, उर्दू में गैर मुतवक्का, तेलुगु में ऊहिंचनी। फॉर एग्जाम्पल, द सडन रेन वॉज अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ अनफेयर, नॉट जस्ट और इक्विटेबल। अनफेयर को हम हिंदी में अनुचित कहते हैं, उर्दू में बेइंसाफ या बेईमान, तेलुगु में अन्यायम। फॉर एग्जाम्पल, the decision was criticized as being unfair. Next word is unfaithful, not true to one's promises or commitments. Unfaithful को हम हिंदी में अविश्वासी कहते हैं, उर्दू में बेवफा, तेलुगु में अविश्वासम। For example, the unfaithful partner betrayed the trust in the relationship. Next word is unfamiliar, not known or recognized. Unfamiliar को हम हिंदी में अपरिचित कहते हैं, उर्दू में नामालूम, तेलुगु में दग्गरी परिचयम लेनी। फॉर एग्जाम्पल, द सिटी वॉज अनफेमिलियर टू हिम एज ही हैड नेवर विजिटेड बिफोर। नेक्स्ट वर्ड इज अनफिट, नॉट सूटेबल और नॉट इन गुड फिजिकल कंडीशन। अनफिट को हम हिंदी में अयोग्य कहते हैं, उर्दू में नाकाबिल, तेलुगु में योग्यता लेनी। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड इक्विपमेंट वॉज डीम्ड अनफिट फॉर यूज़। नेक्स्ट वर्ड इज अनफोल्ड, टू रिवील और ओपन अप ग्रेजुअली। अनफोल्ड को हम हिंदी में उधेड़ना या खोलना कहते हैं, उर्दू में खोलना, तेलुगु में तिरछुटा। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी बिगिन टू अनफोल्ड। नेक्स्ट वर्ड इज अनफॉर्चुनेट, हैविंग बैड लक और अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। अनफॉर्चुनेट को हम हिंदी में दुर्भाग्यशाली कहते हैं, उर्दू में बदनसीबी, तेलुगु में दुरदृष्टवंतमैना। For example, it's unfortunate that the accident happened during their vacation. Next word is unfortunately, regrettably और sadly. Unfortunately को हम हिंदी में दुर्भाग्यवश कहते हैं, उर्दू में बदकिस्मती से, तेलुगु में दुरदृष्टंगा। For example, unfortunately the project had to be cancelled due to budget constraints. Next word is ungrateful, not showing or feeling gratitude. अनग्रेटफुल को हम हिंदी में अकृतज्ञ कहते हैं, उर्दू में बेशुक्र, तेलुगु में कृतज्ञता लेनी। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट ऑल हिज हेल्प शी वॉज अनग्रेटफुल। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिफॉर्मिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट। यूनिफॉर्मिटी को हम हिंदी में समरूपता कहते हैं, उर्दू में हम शक्ली, तेलुगु में समानता। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिफॉर्मिटी इन डिज़ाइन मेड द प्रोडक्ट्स ईजीली रिकग्नाइजेबल। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिफाई, टू मेक और बिकम वन। यूनिफाई को हम हिंदी में एकता कायम करना कहते हैं, उर्दू में मुत्तहिद करना, तेलुगु में एकीकृतमैना। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर एम टू यूनिफाई द डाइवर्स ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड इज यूनियन, एन एसोसिएशन और अलायंस ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यूनियन को हम हिंदी में संघ कहते हैं, उर्दू में इत्तेहाद, तेलुगु में ऐकमत्यमु। फॉर एग्जाम्पल, द लेबर यूनियन नेगोशिएटेड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिक, वन ऑफ अ काइंड, डिस्टिंक्टिव। यूनिक को हम हिंदी में अद्वितीय कहते हैं, उर्दू में बेमिसाल या निराला, तेलुगु में विचित्रमैना। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्नोफ्लेक इज यूनिक इन इट्स डिज़ाइन। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिट, अ सिंगल एंटिटी और अ ग्रुप फॉर्मिंग अ होल। यूनिट को हम हिंदी में इकाई कहते हैं, उर्दू में वाहिद, तेलुगु में विभागम।
For example, the family is considered the basic unit of society. Next word is unite. To come or bring together. Unite को हम हिंदी में जोड़ना कहते हैं, उर्दू में मुताहिद होना, तेलुगु में कलियुटा. For example, the community united to address a common issue. Next word is universal. Applicable or common to all. यूनिवर्सल को हम हिंदी में सार्वभौमिक कहते हैं, उर्दू में आलमी, तेलुगु में प्रपंच संबंधమైన. For example, the concept of human rights is considered universal. Next word is university, an institution of higher education that grants degrees. University को हम हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं, उर्दू में मदरसा, तेलुगु में विश्वविद्यालयम. For example, she enrolled in the university to pursue her master's degree. Next word is unkind, lacking kindness or compassion. Unkind को हम हिंदी में निर्दयी कहते हैं, उर्दू में बेशफ़क़त, तेलुगु में दया लेनी. For example, his unkind words hurt her feelings. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, unless. Expect if, used to introduce a condition that must be fulfilled for the stated result to occur. अनलेस को हम हिंदी में जब तक कहते हैं, उर्दू में जब तक या हरगिज़ नहीं, तेलुगु में तप्पा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट गो आउटसाइड अनलेस इट स्टॉप्स रेनिंग. नेक्स्ट वर्ड इज़ अनलाइक. डिफरेंट फ्रॉम, नॉट सिमिलर टू. अनलाइक को हम हिंदी में भिन्न के कहते हैं या विपरीत, उर्दू में मुख्तलिफ, तेलुगु में काकुंडा. फॉर एग्जाम्पल, अनलाइक हर सिबलिंग्स शी प्रिफर्स रीडिंग टू आउटडोर एक्टिविटीज़. Next word is unlimited, without limits or restrictions, boundless. Unlimited को हम हिंदी में बेहद कहते हैं, उर्दू में बेहद, तेलुगु में अपरिमिता. For example, the new data plan offers unlimited internet access. Next word is unnecessary, not required, not needed. अननेसेसरी को हम हिंदी में अनावश्यक कहते हैं, उर्दू में गैर ज़रूरी, तेलुगु में अवसरमु लेनी. फॉर एग्जाम्पल, द एडिशनल स्टेप्स इन द प्रोसेस वर अननेसेसरी एंड वर एलिमिनेटेड फ्रॉम एफिशिएंसी. नेक्स्ट वर्ड इज अनऑक्यूपाइड, नॉट बीइंग यूज्ड और फिल्ड, वेकेंट. अनऑक्यूपाइड को हम हिंदी में खाली कहते हैं, उर्दू में खाली या जिसमें कोई ना रहता हो, तेलुगु में खाली का लेदू. फॉर एग्जाम्पल, द अनऑक्यूपाइड हाउस हैड एन एरी साइलेंस सराउंडिंग इट. नेक्स्ट वर्ड इज अनऑफिशियल, नॉट ऑफिशियली ऑथराइज्ड और रिकग्नाइज्ड. अनऑफिशियल को हम हिंदी में अनौपचारिक कहते हैं, उर्दू में गैर सरकारी, तेलुगु में अनधिकारा. फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग वॉज जस्ट एन अनऑफिशियल गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स. नेक्स्ट वर्ड इज अनपेड, नॉट हैविंग बीन पेड. अनपेड को हम हिंदी में अवैतनिक कहते हैं, उर्दू में जो अदा ना हुआ हो, तेलुगु में चल्लिंचनी. फॉर एग्जाम्पल, द इंटर्न वर्कड एज एन अनपेड वॉलंटियर टू गेन एक्सपीरियंस. नेक्स्ट वर्ड इज अनपैरेलल्ड, हैविंग नो इक्वल और पैरेलल. अनमैच्ड. अनपैरेलल्ड को हम हिंदी में अद्वितीय कहते हैं, तेलुगु में अप्रतिमा. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट स्किल एंड क्रिएटिविटी वर अनपैरेलल्ड इन द आर्ट कम्युनिटी. नेक्स्ट वर्ड इज अनप्लेजेंट, नॉट प्लीजिंग और अग्रेएबल, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और डिस्प्लेजर. अनप्लेजेंट को हम हिंदी में अप्रिय कहते हैं, उर्दू में नापसंदीदा, तेलुगु में असह्यमयना. फॉर एग्जाम्पल, द स्मेल फ्रॉम द गार्बेज बिन वॉज क्वाइट अनप्लेजेंट. नेक्स्ट वर्ड इज अनपॉपुलर, not liked or supported by many people, not popular. Unpopular को हम हिंदी में अप्रसिद्ध कहते हैं, उर्दू में नापसंदीदा, तेलुगु में अप्रियमयना. For example, the politicians' unpopular decisions led to a decline in public approval.
Next word is unrealistic, not in accordance with reality. इम्प्रैक्टिकल और ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। अनरियलिस्टिक को हम हिंदी में अवास्तविक कहते हैं, उर्दू में गैर हकीकी या गैर यकीनी, तेलुगु में अवास्तवा। फॉर एग्जाम्पल, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट वर्ड इज अनरीजनेबल, नॉट फेयर और सेंसिबल, बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ रीजन। अनरीजनेबल को हम हिंदी में अनुचित कहते हैं, उर्दू में गैर मुनासिब, तेलुगु में न्यायम लेनी। For example, the employee's unreasonable demands made negotiations difficult. Next word is unreliable, not able to be trusted or dependent on. Not reliable. Unreliable को हम हिंदी में अविश्वसनीय कहते हैं, उर्दू में नाकाबिले भरोसा, तेलुगु में अविश्वसनीय। For example, the old car proved to be unreliable and broke down frequently. Next word is unrest, a state of dissatisfaction, disturbance or agitation among a group of people. Unrest को हम हिंदी में अशांति कहते हैं, उर्दू में बेचैनी, तेलुगु में अशांति। For example, political unrest led to protests and demonstrations in the capital. Next word is unruly, disorderly and difficult to control, disobedient. अनरूली को हम हिंदी में उपद्रवी कहते हैं, उर्दू में बेलगाम, तेलुगु में विकृता। फॉर एग्जाम्पल, द अनरूली क्राउड इग्नोर्ड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल। नेक्स्ट वर्ड इज अनसेफ, नॉट सेफ, प्रेजेंटिंग डेंजर और रिस्क। अनसेफ को हम हिंदी में असुरक्षित कहते हैं, उर्दू में खतरनाक, तेलुगु में भद्रता लेनी। For example, the bridge was deemed unsafe for crossing due to structural damage. Next word is unsatisfactory, not meeting expectations or requirements, not satisfactory. Unsatisfactory को हम हिंदी में असंतुष्टकारक कहते हैं, उर्दू में नाकाबिले कबूल, तेलुगु में असंतृप्तकरమైన। For example, the student received an unsatisfactory grade on the exam. Next word is unscrupulous, unprincipled and lacking moral integrity. Unscrupulous को हम हिंदी में नीतिहीन कहते हैं, उर्दू में बेईमान, तेलुगु में नैतिकहीनమైన। For example, some unscrupulous businesses engage in fraudulent practices to maximize profits. Next word is unsettled, to disturb the composure or stability of, to make uneasy. Unsettle को हम हिंदी में अस्थिर कहते हैं, उर्दू में बेचैन या बेकरार, तेलुगु में अस्थिरమైన। For example, the unexpected news seemed to unsettle her calm demeanor. Next word is unsophisticated, lacking refinement or sophistication, simple and plain. Unsophisticated को हम हिंदी में सरल कहते हैं, उर्दू में बेतालीम या खालिस, तेलुगु में अधुनातनమైనది। For example, the rural village maintained an unsophisticated way of life. Next word is unsympathetic, lacking compassion or understanding, not sympathetic. Unsympathetic को हम हिंदी में कुरूप कहते हैं, उर्दू में बेहमदर्द, तेलुगु में सहानुभूति लेनी। For example, the manager's unsympathetic response to the employee's personal issues was disappointing. Next word is unthinkable, so unlikely or unacceptable as to be unimaginable. Unthinkable को हम हिंदी में असंभव कहते हैं, उर्दू में नाकाबिले तसव्वुर, तेलुगु में अविचारणीयమైన। For example, the idea of closing the popular park was unthinkable for the community. Next word is untidy, not neatly arranged, messy or disorganized. Untidy को हम हिंदी में गंदा कहते हैं, उर्दू में गंदा या बेतरतीब, तेलुगु में अपरिशुभ्रమైన। For example, his room was always untidy with clothes scattered everywhere. Next word is untie, to undo the fastening or knot off, to free from restraint. Untie को हम हिंदी में खोल देना कहते हैं, उर्दू में खोलना, तेलुगु में विडदीयु। For example, she asked for help to untie the knot in her shoelaces. Next word is until, up to the point in time or the event mentioned, up to a specific time. Until को हम हिंदी में और उर्दू में जब तक कहते हैं, तेलुगु में अंतवरकु। For example, we'll wait here until you return. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.
Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, untimely, occurring at an inappropriate or unexpected time, premature. अनटाइमली को हम हिंदी में असमय कहते हैं, उर्दू में बेवक्त, तेलुगु में असमय महीना. फॉर एग्जाम्पल, द अनटाइमली डेथ ऑफ द एक्टर शॉक्ड हिज फैंस. नेक्स्ट वर्ड इज अनयूज्ड, नॉट प्रीवियसली यूज्ड और यूटिलाइज्ड. अनयूज्ड को हम हिंदी में अप्रयुक्त कहते हैं, उर्दू में गैर इस्तेमाल होने वाला, तेलुगु में उपयोगिंचनी. फॉर एग्जाम्पल, the old textbooks were stacked in a corner unused for years. Next word is unusual, not habitually or commonly occurring or done. Unusual को हम हिंदी में असामान्य कहते हैं, उर्दू में गैर मामूली, तेलुगु में असाधारण. For example, the strange animal behavior was deemed unusual by the researchers. Next word is unveiled, revealed or disclosed for the first time. अनवील्ड को हम हिंदी में अनावरण कहते हैं, उर्दू में बेहिजाब या बेपर्दा, तेलुगु में तेरचू. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट अनवील्ड हिज लेटेस्ट मास्टरपीस एट द गैलरी. नेक्स्ट वर्ड इज अनवीलिंग, द एक्ट ऑफ अनकवरिंग, रिवीलिंग और डिस्क्लोजिंग समथिंग. अनवीलिंग को हम हिंदी में अनावरण कहते हैं, उर्दू में खुला या जाहिर होना, तेलुगु में तेरचू. फॉर एग्जाम्पल, the unveiling of the new monument was attended by dignitaries from around the world. Next word is unwell, in poor health, not feeling physically or mentally well. Unwell को हम हिंदी में बीमार कहते हैं, उर्दू में बीमार, तेलुगु में अनारोग्यम. For example, she decided to take a day off from work because she was unwell. Next word is unwilling, not eager, inclined or willing to do something. अनविलिंग को हम हिंदी में अनिष्ट कहते हैं, उर्दू में नाखुश या नाराजगी, तेलुगु में इष्टमुलेनी. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द टीचर्स एनकरेजमेंट, he remained unwilling to participate in the activity. Next word is unworthy, lacking worth or value, not deserving of esteem or regard. अनवर्दी को हम हिंदी में अयोग्य कहते हैं, उर्दू में नालायक, तेलुगु में योग्यता लेनी. फॉर एग्जाम्पल, he felt unworthy of the prestigious award. Next word is upbeat, cheerful and optimistic, having a positive and lively attitude. Upbeat को हम हिंदी में उत्साहित कहते हैं, उर्दू में खुश मिजाज, तेलुगु में उल्लासंगा. For example, despite the challenges, the team remained upbeat and determined. Next word is upbringing, the care and training received during childhood, one's upbringing or nurture. अपब्रिंगिंग को हम हिंदी में पालन पोषण कहते हैं, उर्दू में परवरिश, तेलुगु में पेंपकम. फॉर एग्जाम्पल, his humble upbringing shaped his values and principles. Next word is update, to bring up to date, make something current or modern. अपडेट को हम हिंदी में आधुनिकीकरण कहते हैं, उर्दू में मालूमात में इजाफा करना, तेलुगु में नवीनीकरिंचडम. फॉर एग्जाम्पल, please update the software to access the latest features. Next word is upfront, in advance, straightforward and honest. upfront को हम हिंदी में पहले ही कहते हैं, उर्दू में पहले ही, तेलुगु में मुंदुगा. For example, the company requires upfront payment for its services. Next word is upgrade, to improve the quality, performance or level of something. upgrade को हम हिंदी में उन्नति कहते हैं, उर्दू में ऊंचे दर्जे में लाना, तेलुगु में मेरुगैना. For example, the company decided to upgrade its manufacturing equipment for better efficiency. Next word is upheaval, a violent or sudden change or disruption, often causing instability. upheaval को हम हिंदी में और उर्दू में हंगामा कहते हैं, तेलुगु में तिरुगुबाटु. For example, the political upheaval led to widespread protest and demonstrations. Next word is upheld, supported, maintained or confirmed, kept in existence.
अपहेल्ड को हम हिंदी में समर्थित कहते हैं, उर्दू में कायम रखना, तेलुगु में आदुको बड्डा। फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अपहोल्ड, टू सपोर्ट और मेंटेन स्पेशली अ प्रिंसिपल और लॉ। अपहोल्ड को हम हिंदी में समर्थन करना कहते हैं, उर्दू में हिमायत करें, तेलुगु में समर्थिंचु। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। Next word is uplifting, making someone feel encouraged, happy or inspired. Uplifting को हम हिंदी में प्रेरणादायक कहते हैं, उर्दू में ऊंचा करना, तेलुगु में उन्नति। For example, the motivational speaker delivered an uplifting speech to boost the morale of the audience. Next word is upset, disturbed, agitated or emotionally troubled. अपसेट को हम हिंदी में उदास कहते हैं, उर्दू में परेशान होना या नाराज होना, तेलुगु में असंतोषंगा। फॉर एग्जाम्पल, द अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ अबाउट द एक्सीडेंट लेफ्ट हर विजिबली अपसेट। नेक्स्ट वर्ड इज अपस्टेयर्स, ऑन अ हायर फ्लोर और लेवल ऑफ अ बिल्डिंग। अपस्टेयर्स को हम हिंदी में ऊपर कहते हैं, उर्दू में ऊपर की तरफ, तेलुगु में पैकी। फॉर एग्जाम्पल, द बेडरूम्स आर लोकेटेड अपस्टेयर्स। Next word is uptight, tense, nervous or irritable, easily upset or offended. Uptight को हम हिंदी में तनावग्रस्त कहते हैं, उर्दू में परेशान, तेलुगु में कोपंगा। For example, she becomes uptight in stressful situations. Next word is urban, relating to a city or town. Urban को हम हिंदी में और उर्दू में शहरी कहते हैं, तेलुगु में नगरा। For example, urban development has led to changes in the landscape of the city. Next word is urge, to strongly encourage or persuade someone to do something. Urge को हम हिंदी में तीव्र इच्छा कहते हैं, उर्दू में ताकीद, तेलुगु में आसक्ति चूपू। For example, the doctor urged the patient to adopt a healthier lifestyle. Next word is urgency, the state of being urgent or requiring immediate action. Importance, urgency को हम हिंदी में अति आवश्यकता कहते हैं, उर्दू में ज़रूरत या फौरी, तेलुगु में अत्यवसरम। For example, the urgency of the situation prompted a quick response from the emergency services. Next word is urgent, requiring immediate action or attention. अर्जेंट को हम हिंदी में अत्यावश्यक कहते हैं, उर्दू में फ़ौरन, तेलुगु में अत्यवसरमु। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग टू एड्रेस द क्रिटिकल इश्यूज। नेक्स्ट वर्ड इज यूसेज, द एक्शन, मैनर और अमाउंट ऑफ यूजिंग समथिंग। यूसेज को हम हिंदी में उपयोग कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल, तेलुगु में उपयोगम। फॉर एग्जाम्पल, द मैनुअल प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रॉपर यूसेज ऑफ इक्विपमेंट। Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. यूज़फुल, एबल टू बी यूज्ड फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस, बेनिफिशियल। यूज़फुल को हम हिंदी में उपयोगी कहते हैं, उर्दू में मुफीद या फ़ायदेमंद, तेलुगु में उपयोगकरमैना। फॉर एग्जाम्पल, the new software proved to be very useful for streamlining the workflow. Next word is useless, not fulfilling or not expected to achieve the intended purpose. यूज़लेस को हम हिंदी में निरुपयोगी कहते हैं, उर्दू में बेकार, तेलुगु में उपयोगम लेनी। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रोकन कंप्यूटर वॉज डीम्ड यूज़लेस एंड बियॉन्ड रिपेयर। Next word is username, a name used to gain access to a computer system, website or network, often paired with a password. यूज़रनेम को हम हिंदी में प्रयोक्ता नाम कहते हैं, उर्दू में यूज़रनेम, तेलुगु में विनियोगदारु पेरू। फॉर एग्जाम्पल, to log in, enter your username and password.
Next word is usually. Under normal conditions or circumstances generally. Usually को हम हिंदी में आम तौर पर कहते हैं, उर्दू में आम तौर पर, तेलुगु में साधारणंगा. For example, I usually go for a jog in the morning before work. Next word is usury. The illegal action or practice of lending money at unreasonably high interest rates. Usury को हम हिंदी में कुसीद कहते हैं, उर्दू में सूदखोरी, तेलुगु में अधिका वड्डी. For example, charging exorbitant interest rates is considered usury and is against the law. Next word is utmost. The greatest or highest degree. Utmost को हम हिंदी में अत्यंत कहते हैं, उर्दू में निहायत, तेलुगु में अत्यंता. For example, the safety of the passengers is of the utmost importance for the airline. Next word is utility. The state of being useful, profitable or beneficial. Utility को हम हिंदी में उपयोगिता कहते हैं, उर्दू में फ़ायदा, तेलुगु में उपयोगकरंगा. For example, the utility of the new tool was evident in improving efficiency. Next word is utilize. To make practical and effective use of something. Utilize को हम हिंदी में उपयोग करना कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल करें, तेलुगु में उपयोगिंचु. For example, it's important to utilize available resources wisely to achieve optimal results. Next word is utter. To speak or express something. Utter को हम हिंदी में बोलना कहते हैं, उर्दू में कहना, तेलुगु में उच्चरिंचुटा. For example, she didn't utter a word during the entire meeting. Next word is uttermost. Situated at the farthest point, outermost. Uttermost को हम हिंदी में सर्वाधिक कहते हैं, उर्दू में आखिरी या निहायत, तेलुगु में अत्यंता. For example, he reached the uttermost corner of the ancient ruins. Next word is vacancy. An unoccupied position or job, an empty space. Vacancy को हम हिंदी में रिक्ति कहते हैं, उर्दू में खाली जगह, तेलुगु में खाली. For example, the company announced a vacancy for the position of a graphic designer. Next word is vacant. Empty or not filled, unoccupied. Vacant को हम हिंदी में खाली कहते हैं, उर्दू में खाली, तेलुगु में खाली. For example, the seat remained vacant as no one showed up for the meeting. Next word is vacate. To leave or give up possession of a place. To empty. Vacate को हम हिंदी में और उर्दू में खाली करना कहते हैं, तेलुगु में खाली चेयु. For example, the tenants were asked to vacate the premises by the end of the month. Next word is vacation. A period of time devoted to pleasure, rest or relaxation away from work or regular duties. वेकेशन को हम हिंदी में छुट्टी कहते हैं, उर्दू में छुट्टियाँ, तेलुगु में सेलवु. For example, we are planning a family vacation to the mountains. Next word is vacuum. A space entirely devoid of matter. A state of emptiness. Vacuum को हम हिंदी में शून्यता या खालीपन कहते हैं, उर्दू में खाली, तेलुगु में शून्य प्रदेशमु. For example, the vacuum cleaner sucked up all the dust and dirt from the carpet. Next word is vague. Uncertain, indefinite or unclear, not clearly defined. Vague को हम हिंदी में अस्पष्ट कहते हैं, उर्दू में गैर वाज़ेह, तेलुगु में अस्पष्टమైన. For example, the instructions were too vague, leading to confusion among the team. Next word is vain. Having an excessively high opinion of oneself, overly proud. वेन को हम हिंदी में व्यर्थ कहते हैं, उर्दू में बेफायदा, तेलुगु में व्यर्थమైన. For example, his vain attempts to impress others often led to embarrassment. Next word is valiant. Brave, courageous and determined in the face of danger. Valiant को हम हिंदी में वीर कहते हैं, उर्दू में बहादुर, तेलुगु में पराक्रमवंतुडु. For example, the soldiers showed valiant efforts in defending their country. Next word is valid. Well-founded and justifiable. Having legal force or authority. वैलिड को हम हिंदी में वैध कहते हैं, उर्दू में दुरुस्त या सही, तेलुगु में प्रामाणिका. For example, please ensure that your passport is valid before planning the trip. Next word is validate. To confirm the accuracy, truth or legality of something. Validate को हम हिंदी में मान्यता प्रदान करना कहते हैं, उर्दू में तस्दीक करना,
तेलुगु में अनुमोदिंचु. For example, the supervisor will validate the employee's credentials before granting access. Next word is valuable. Having considerable monetary or personal worth, precious. Valuable को हम हिंदी में मूल्यवान कहते हैं, उर्दू में कीमती, तेलुगु में विलुवाइना. For example, the antique jewelry was not only beautiful but also highly valuable. Next word is valuables. Items that are worth a lot of money, especially small and easy to transport. वैल्यूबल्स को हम हिंदी में कीमती वस्तुएं कहते हैं, उर्दू में काबिले कदर, तेलुगु में विलुवाइना वस्तुवुलु. फॉर एग्जाम्पल, स्टोर योर वैल्यूबल्स इन अ सिक्योर प्लेस while traveling. Next word is value. The regard that something is held to deserve. The importance or worth of something. वैल्यू को हम हिंदी में महत्व कहते हैं, उर्दू में कीमत, तेलुगु में विलुआ. For example, the company prioritizes the value of customer satisfaction. Next word is vandalize. To deliberately destroy or damage public or private property. Vandalize को हम हिंदी में उपद्रव कहते हैं, उर्दू में गुंडागर्दी, तेलुगु में विध्वंसम. For example, the vandals vandalized the park by spray painting graffiti on the walls. Next word is vandalism. The willful destruction or defacement of public or private property. वैंडलिज्म को हम हिंदी में उपद्रव कहते हैं, उर्दू में बर्बाद करना, तेलुगु में विध्वंसम. फॉर एग्जाम्पल, द सिटी एक्सपीरियंस्ड एन इंक्रीज इन वैंडलिज्म विद ग्राफिटी ऑन वॉल्स एंड ब्रोकन विंडोज. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages. That is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Vanish. To disappear suddenly or completely. Vanish को हम हिंदी में गायब हो जाना कहते हैं, उर्दू में गायब होना, तेलुगु में अदृश्यमय पोवु. For example, the magician made the rabbit vanish from the hat. Next word is vanity. Excessive pride in one's appearance or achievements. वैनिटी को हम हिंदी में अहंकार कहते हैं, उर्दू में खुद पसंदी, तेलुगु में आत्मगर्वम. फॉर एग्जाम्पल, her vanity prevented her from admitting her mistakes. Next word is variable. Something that can change or vary. Variable को हम हिंदी में परिवर्तनशील कहते हैं, उर्दू में जो बदलता रहता है, तेलुगु में मारपुलु. For example, the experiment tested the variable of time on plant growth. Next word is variant. A different version or form of something. Variant को हम हिंदी में विविध कहते हैं, उर्दू में मुख्तलिफ, तेलुगु में विविधा. For example, the new variant of the virus spread rapidly. Next word is variation. A change or difference in condition, amount or level. Variation को हम हिंदी में भिन्नता कहते हैं, उर्दू में मुख्तलिफ, तेलुगु में विविधता. For example, there was a variation in temperature between day and night. Next word is variety. A number of different kinds of the same thing. Variety को हम हिंदी में विविधता कहते हैं, उर्दू में मुख्तलिफ या अलग अलग, तेलुगु में विविधमु. For example, the store offers a variety of fruits and vegetables. Next word is various. Different kinds or types. Various को हम हिंदी में विभिन्न कहते हैं, उर्दू में मुख्तलिफ, तेलुगु में विविधा. For example, we sample various flavors of ice cream. नेक्स्ट वर्ड इज़ वार्सिटी, यूनिवर्सिटी. वार्सिटी को हम हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं, उर्दू में मदरसा, तेलुगु में वर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल, ईच ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर वेरियस यूनिवर्सिटीज़. Next word is vegan, a person who does not eat or use animal products. Vegan को हम हिंदी में शाकाहारी कहते हैं, उर्दू में सब्जी खाने वाला, तेलुगु में शाकाहारी. For example, she is a committed vegan and avoids all animal derived foods. Next word is vendetta,
a prolonged feud marked by a desire for revenge. वेंडेटा को हम हिंदी में और उर्दू में दुश्मनी कहते हैं, तेलुगु में प्रतिहातम. For example, the families were caught in a vendetta that lasted for generations. Next word is vengeance. Infliction of punishment in return for a wrong. Vengeance को हम हिंदी में प्रतिशोध कहते हैं, उर्दू में इंतकाम, तेलुगु में प्रतिकारम. For example, he sought vengeance for the harm done to his family. Next word is venom. Poisonous fluid produced by animals like snakes. वेनम को हम हिंदी में विष कहते हैं, उर्दू में जहर, तेलुगु में विषम. For example, the snake injected its venom with a single bite. Next word is venomous. Capable of producing venom, spiteful or malicious. Venomous को हम हिंदी में विषैला कहते हैं, उर्दू में जहरीला, तेलुगु में विषपूरिता. For example, the spider was venomous and posed a threat to humans. Next word is ventilate. To provide fresh air or to expose to the air. Ventilate को हम हिंदी में हवादार करना कहते हैं, उर्दू में हवा देना, तेलुगु में गाली कुट्टे टट्टुगा चेयडमु. For example, it's important to ventilate a room to prevent stuffiness. Next word is venture. To undertake a risky or daring journey or project. Venture को हम हिंदी में साहस करना कहते हैं, उर्दू में हिम्मत करना, तेलुगु में साहसमु. For example, the young entrepreneur decided to venture into the tech industry. Next word is venue. The location where an event takes place. वेन्यू को हम हिंदी में स्थान कहते हैं, उर्दू में जगह, तेलुगु में स्थलमु. फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सर्ट वेन्यू वॉज अ लार्ज स्टेडियम. नेक्स्ट वर्ड इज वेरेशियस. हैबिचुअली ट्रूथफुल, ऑनेस्ट. वेरेशियस को हम हिंदी में सत्यवादी कहते हैं, उर्दू में सदीक या सच्चा, तेलुगु में निजायती. फॉर एग्जाम्पल, द विटनेस वॉज नोन फॉर बीइंग वेरेशियस इन कोर्ट. नेक्स्ट वर्ड इज वर्ब. अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और ऑकरेंस. वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, उर्दू में वर्ब, तेलुगु में क्रिया. फॉर एग्जाम्पल, रन, ईट एंड सिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स. नेक्स्ट वर्ड इज वर्बल. रिलेटिंग टू वर्ड्स वेदर स्पोकन और रिटन. वर्बल को हम हिंदी में शब्द सूचक कहते हैं, उर्दू में लफ्जी, तेलुगु में वाक्य प्राचुर्य. फॉर एग्जाम्पल, द एग्रीमेंट वॉज मेड थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन. Next word is verbatim. In exactly the same words as were used originally. Verbatim को हम हिंदी में प्रतिशब्द कहते हैं, उर्दू में लफ्ज बा लफ्ज, तेलुगु में यथा यथंगा. For example, the secretary transcribed the interview verbatim. Next word is verbose. Using more words than needed. Wordy. Verbose को हम हिंदी में शब्दाडंबर पूर्ण कहते हैं, उर्दू में बहुत बोलने वाला, तेलुगु में शब्द पुष्टि गला. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर ऑफन वर्बोस एंड हार्ड टू फॉलो. नेक्स्ट वर्ड इज वर्डिक्ट. अ फॉर्मल डिसीजन और जजमेंट. वर्डिक्ट को हम हिंदी में फैसला कहते हैं, उर्दू में फैसला, तेलुगु में निर्णयम. फॉर एग्जाम्पल, द जूरी रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी. Next word is verify. To confirm the truth or accuracy of something. Verify को हम हिंदी में सत्यापित करना कहते हैं, उर्दू में तस्दीक करना, तेलुगु में ध्रुवीकరించండి. For example, please verify your identity with a photo ID. Next word is verily. Truly, certainly. Verily को हम हिंदी में निस्संदेह कहते हैं, उर्दू में बेशक, तेलुगु में निजंगा. For example, verily I say unto you the answer lies within. Next word is versatile. Able to adapt or be adapted to many different functions or activities. Versatile को हम हिंदी में बहुमुखी कहते हैं, उर्दू में हर फन मौला, तेलुगु में बहुमुखमुगा. For example, she is a versatile actress who can play both comedy and drama roles. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.
Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. वर्जन अ पर्टिकुलर फॉर्म और एडिशन ऑफ समथिंग. वर्जन को हम हिंदी में संस्करण कहते हैं, उर्दू में तर्जुमा, तेलुगु में संस्करणा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्सेस, अगेंस्ट और इन कॉन्ट्रास्ट टू. वर्सेस को हम हिंदी में के मुकाबले कहते हैं, उर्दू में खिलाफ, तेलुगु में एदुरु कक्षी. फॉर एग्जाम्पल, द मैच इज बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड. नेक्स्ट वर्ड इज वर्टिकल, परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, अपराइट. वर्टिकल को हम हिंदी में लंब रूप कहते हैं, उर्दू में आमुदी, तेलुगु में निलुवुगा. फॉर एग्जाम्पल, द फ्लैग पोल स्टूड इन अ वर्टिकल पोजिशन. नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्टिगो, अ सेंसेशन ऑफ डिजीनेस और स्पिनिंग. वर्टिगो को हम हिंदी में सिर चकराना कहते हैं, उर्दू में चक्कर आना, तेलुगु में तल तिरुगुटा. फॉर एग्जाम्पल, लुकिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट गेव मी अ फीलिंग ऑफ वर्टिगो. नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी, यूज टू एम्फसाइज द डिग्री ऑफ समथिंग. वेरी को हम हिंदी में और उर्दू में बहुत कहते हैं, तेलुगु में चाला. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी हॉट डे टुडे. नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म. वाइब्रेंट को हम हिंदी में जोशपूर्ण कहते हैं, उर्दू में जोशीला, तेलुगु में चैतन्यवंतमैना. फॉर एग्जाम्पल, द सिटी हैज़ अ वाइब्रेंट कल्चरल सीन. नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइस वर्सा, इन रिवर्स ऑर्डर, द अदर वे अराउंड. वाइस वर्सा को हम हिंदी में इसके विपरीत कहते हैं, उर्दू में जैसे को तैसा, तेलुगु में व्यतिरेकंगा. फॉर एग्जाम्पल, you can email me or vice versa. Next word is vicious, cruel or aggressive in nature. Vicious को हम हिंदी में दुष्ट या क्रूर कहते हैं, उर्दू में जालिम, तेलुगु में दुर्मार्गपु. For example, the dog became vicious when threatened. Next word is victim, a person harmed or killed as a result of an event. विक्टिम को हम हिंदी में पीड़ित कहते हैं, उर्दू में मजलूम, तेलुगु में बाधितुडु. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट लेफ्ट सेवरल विक्टिम्स. नेक्स्ट वर्ड इज विक्टिमाइज, टू मेक समवन अ विक्टिम ऑफ मिसट्रीटमेंट और हार्म. विक्टिमाइज को हम हिंदी में पीड़ित बनाना कहते हैं, उर्दू में निशाना बनाना, तेलुगु में घातमु. फॉर एग्जाम्पल, ही क्लेम्ड दैट ही वॉज अनफेयरली विक्टिमाइज्ड बाय हिज कलीग्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ विक्टोरियस, हैविंग अचीव्ड विक्ट्री. विक्टोरियस को हम हिंदी में विजयी कहते हैं, उर्दू में फतेह हासिल होना, तेलुगु में विजयवंतमु. फॉर एग्जाम्पल, द टीम फेल्ट विक्टोरियस आफ्टर विनिंग द चैम्पियनशिप. नेक्स्ट वर्ड इज़ व्यू, द साइट और प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ लैंडस्केप एरिया. व्यू को हम हिंदी में दृष्टि कहते हैं, उर्दू में मंजर, तेलुगु में दृश्यमु. फॉर एग्जाम्पल, we had a beautiful view of the mountains from our hotel. Next word is viewer, a person who watches or views something. Viewer को हम हिंदी में दर्शक कहते हैं, उर्दू में देखने वाला, तेलुगु में वीक्षकुडु. For example, the TV show attracted millions of viewers. Next word is vigil, a period of watchful attention especially at night. Vigil को हम हिंदी में जागरूकता कहते हैं, उर्दू में चौकस रहना या होशियार रहना, तेलुगु में जागरणा. फॉर एग्जाम्पल, द विजिल वॉज हेल्ड इन मेमोरी ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स. नेक्स्ट वर्ड इज़ विजिलेंट, वॉचफुल एंड अलर्ट. विजिलेंट को हम हिंदी में सतर्क कहते हैं, उर्दू में चौकस रहना, तेलुगु में जागरूका. फॉर एग्जाम्पल, द सिक्योरिटी गार्ड रिमेन्ड विजिलेंट थ्रू आउट द नाइट. नेक्स्ट वर्ड इज़ विगर, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड गुड हेल्थ. विगर को हम हिंदी में और उर्दू में ताकत कहते हैं, तेलुगु में ओजस्सु. फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज रेगुलरली टू मेंटेन योर विगर. नेक्स्ट वर्ड इज़ विगरस, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी. विगरस को हम हिंदी में जोरदार कहते हैं, उर्दू में जोरदार या ताकतवर, तेलुगु में शक्तिवंतमैना. फॉर एग्जाम्पल, the athlete demonstrated vigorous training. Next word is vilify, to speak or write about in an abusively disparaging manner. vilify को हम हिंदी में इल्ज़ाम लगाना या बदनाम करना कहते हैं,
उर्दू में जलील करना या बदनाम करना, तेलुगु में दूषिंचु. For example, the politician was vilified in the press. Next word is vindicate. To clear off blame or suspicion, justify. विंडिकेट को हम हिंदी में साबित करना कहते हैं. उर्दू में बेगुनाह साबित करना, तेलुगु में विमुक्ति. फॉर एग्जाम्पल, द एविडेंस प्रेजेंटेड इन कोर्ट विंडिकेटेड द अक्यूज्ड. नेक्स्ट वर्ड इज विंडिक्टिव. हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर रिवेंज. विंडिक्टिव को हम हिंदी में प्रतिशोधी कहते हैं. उर्दू में इंतकाम लेना, तेलुगु में प्रतीकारम तीर्చుకునే. फॉर एग्जाम्पल, her vindictive actions were driven by a sense of betrayal. Next word is vintage, representing the high quality of a past time. Vintage को हम हिंदी में पुराना वाहन कहते हैं. उर्दू में कदीम, तेलुगु में पातकालपु. For example, the vintage car collection included classic models from the 1950s. Next word is violence, behavior involving physical force with the intent to harm. वायलेंस को हम हिंदी में हिंसा कहते हैं. उर्दू में जुल्म, तेलुगु में हिंसा. फॉर एग्जाम्पल, द प्रोटेस्ट टर्न्ड इनटू वायलेंस व्हेन क्लैशेस इरप्टेड. नेक्स्ट वर्ड इज वायलेट, अ कलर दैट इज अ डार्क ब्लेंड ऑफ पर्पल एंड ब्लू. वायलेट को हम हिंदी में बैगनी रंग कहते हैं. उर्दू में बैगनी रंग, तेलुगु में ऊदा रंगू. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट यूज्ड shades of violet to create a calming atmosphere. Next word is virtual, existing or occurring online rather than in physical space. Virtual को हम हिंदी में आभासिक कहते हैं. उर्दू में मनसूई, तेलुगु में वास्तविकమైన. For example, virtual classrooms have become more common in online education. Next word is virtues, good qualities or moral characteristics. वर्चूज़ को हम हिंदी में सद्गुण कहते हैं. उर्दू में फजीलत या खूबी, तेलुगु में सद्गुणमु. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड पेशेंस आर वर्चूज़ admired by many. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel. Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in 3 languages, that is Hindi, Urdu and Telugu, apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word. Virtuous, having high moral standards. Righteous, virtuous को हम हिंदी में धार्मिक कहते हैं. उर्दू में नेक या खूबी, तेलुगु में धर्ममयना. फॉर एग्जाम्पल, मारिया इज नोन फॉर हर वर्चुअस डीड्स एंड काइंडनेस. नेक्स्ट वर्ड इज वीज़ा, an official endorsement on a passport indicating permission to enter or leave a country. वीज़ा को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में वीज़ा ही कहते हैं. For example, he applied for a visa to travel to the United States. Next word is visible, able to be seen. Visible को हम हिंदी में स्पष्ट कहते हैं. उर्दू में दिखाई देने वाला, तेलुगु में स्पष्टमयना. For example, the stars became visible as the sky darkened. Next word is vision, the ability to see, a mental image of the future. विजन को हम हिंदी में दृष्टि कहते हैं. उर्दू में बिनाई या नज़र, तेलुगु में दृष्टि. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ क्लियर विजन ऑफ वॉट शी वॉन्टेड टू अचीव. Next word is visionary, a person with original ideas about the future. Visionary को हम हिंदी में काल्पनिक कहते हैं. उर्दू में साहिब ख्याल या दूर अंदेशी, तेलुगु में दूरदृष्टि गला. For example, Elon Musk is often considered a visionary in the field of technology. Next word is visit, to go to a place, especially for a short time. विजिट को हम हिंदी में मिलने जाना कहते हैं. उर्दू में मिलना या मुलाकात करना, तेलुगु में संदर्शना. फॉर एग्जाम्पल, वी प्लान टू विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीकेंड. नेक्स्ट वर्ड इज विजिटर, अ पर्सन हु विजिट्स अ प्लेस स्पेशली एज अ टूरिस्ट. विजिटर को हम हिंदी में भेंट करने वाला कहते हैं. उर्दू में मेहमान, तेलुगु में संदर्शकुडु. फॉर एग्जाम्पल, द जू अट्रैक्ट्स thousands of visitors each year. Next word is visual, relating to seeing or sight.
विजुअल को हम हिंदी में दृष्टि कहते हैं। उर्दू में नज़ारा, तेलुगु में दृश्यम లేదా दृष्टि। फॉर एग्जाम्पल, द ग्राफिक डिज़ाइनर क्रिएटेड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ विजुअलाइज, टू फॉर्म अ मेंटल इमेज, इमेजिन। विजुअलाइज को हम हिंदी में दृष्टिगत करना कहते हैं। उर्दू में तसव्वुर करना, तेलुगु में दृश्यनीयम चेसु। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज योर आइज एंड ट्राई टू विजुअलाइज अ पीसफुल बीच। Next word is vote of thanks, an act of formally and publicly thanking a person. Vote of thanks को हम हिंदी में धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। उर्दू में शुक्रिया अदा करना, तेलुगु में धन्यवाद प्रस्तावना। For example, the principal stood up and proposed a vote of thanks to the retiring teacher for her hard work. Next word is vital, absolutely necessary or important. वाइटल को हम हिंदी में अत्यावश्यक कहते हैं। उर्दू में ज़रूरी, तेलुगु में प्राणाधारమైన, आवश्यका। फॉर एग्जाम्पल, गुड कम्युनिकेशन इज़ वाइटल इन एनी रिलेशनशिप। नेक्स्ट वर्ड इज़ वोकलिस्ट, अ पर्सन हु सिंग्स। वोकलिस्ट को हम हिंदी में गायक कहते हैं। उर्दू में गाने वाला, तेलुगु में स्वरकर्ता। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन द अवार्ड फॉर बेस्ट मेल वोकलिस्ट इन द स्कूल। नेक्स्ट वर्ड इज़ विवेशियस, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। विवेशियस को हम हिंदी में जिंदा दिल कहते हैं। उर्दू में पुरजोश, तेलुगु में उल्लासमयना। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी वॉज लाइवली विथ मैनी विवेशियस गेस्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ विविड, क्लियर, डिटेल्ड एंड लाइवली इन अपीयरेंस और एक्सप्रेशन। विविड को हम हिंदी में सुस्पष्ट कहते हैं। उर्दू में शफाफ, तेलुगु में स्पष्टमयना। फॉर एग्जाम्पल, द पेंटिंग डिपिक्टेड अ विविड सनसेट ओवर द माउंटेन्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ वोकैबुलरी, अ सेट ऑफ वर्ड्स नोन एंड यूज्ड बाय पर्सन और ग्रुप। वोकैबुलरी को हम हिंदी में शब्दावली कहते हैं। उर्दू में लफ्ज़, तेलुगु में निघंटुवु। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स कैन हेल्प एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। नेक्स्ट वर्ड इज़ वोकल, रिलेटिंग टू द ह्यूमन वॉइस और स्पीच। वोकल को हम हिंदी में स्पष्टवादी कहते हैं। उर्दू में मुँह ज़ुबानी, तेलुगु में उच्चरिंचबड्डा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वोकल प्रेजेंस ऑन स्टेज। नेक्स्ट वर्ड इज़ वोकेशनल, रिलेटिंग टू और प्रोवाइडिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और करियर। वोकेशनल को हम हिंदी में व्यावसायिक कहते हैं। उर्दू में पेशे के हिसाब से, तेलुगु में वृत्तिपरమైన। फॉर एग्जाम्पल, मैनी कम्युनिटी कॉलेजेस ऑफर वोकेशनल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ वोसिफरस, लाउड एंड वेहमेंट इन एक्सप्रेसिंग वंस ओपिनियंस। वोसिफरस को हम हिंदी में कोलाहलपूर्ण कहते हैं। उर्दू में शोर, तेलुगु में घोषिंचे। फॉर एग्जाम्पल, द वोसिफरस प्रोटेस्ट्स इकोड थ्रू द स्ट्रीट्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ वोग, पॉपुलर एंड फैशनेबल। वोग को हम हिंदी में प्रचलित कहते हैं। उर्दू में मशहूर, तेलुगु में लोकाचारमु। फॉर एग्जाम्पल, बेल बॉटम पैंट्स वर इन वोग इन द 1970s. नेक्स्ट वर्ड इज़ वॉइस मेल, अ सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग वॉइस मैसेजेस। वॉइस मेल को हम हिंदी में स्वर पत्र कहते हैं। उर्दू में आवाज़ी पैगाम, तेलुगु में शब्द संदेशम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल प्लीज़ लीव अ वॉइस मेल। Next word is void, an empty space, not valid or legally binding. Void को हम हिंदी में खालीपन कहते हैं। उर्दू में खाली या मनसूख, तेलुगु में शून्यमयना। For example, the contract was declared void due to a technicality. Next word is volatile, tending to change rapidly, easily evaporating. volatile को हम हिंदी में अस्थिरमति कहते हैं। उर्दू में मुस्तकिल ना रहना, नाजुक। तेलुगु में त्वरगा आविरी अय्येडु। फॉर एग्जाम्पल, द वॉलेटाइल सिचुएशन रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज वॉल्केनो, अ माउंटेन दैट erupts with lava, ash and gases. वॉल्केनो को हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं। उर्दू में आतिश फिशन, तेलुगु में अग्निपर्वतम। फॉर एग्जाम्पल, Mount Vesuvius is a famous volcano in Italy. Next word is volume, the amount of space that a substance or object occupies. वॉल्यूम को हम हिंदी में विस्तार क्षेत्र कहते हैं। उर्दू में मिकदार, तेलुगु में परिमाणमु। फॉर एग्जाम्पल, द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मेजर्ड इन cubic inches. नेक्स्ट वर्ड इज voluminous, occupying or containing much space. Large in volume.
वॉल्यूमिनस को हम हिंदी में विशाल कहते हैं, उर्दू में बड़ा, तेलुगु में विस्तारమైన. For example, she carried a voluminous bag with all her belongings. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.